नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ललित। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करनी थी, वो है शुगर यानी कि चीनी हमारे खाने के अंदर। देखिए, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो चीनी का कोई सामान मिलना बहुत ही रेयर होता था। थोड़ा बहुत गुड़ लोग घर में रखते थे, पर ज़्यादातर मीठा खाने का जो बात होता था वो केवल त्योहारों की बात होती थी। ना तो लोगों का जो रोज़ाना का खाना था उसके अंदर कोई ख़ास मीठे का इस्तेमाल था, और मीठा खाना एक त्योहार की बात की तरह डील ही किया जाता था। तो पहले जो बात थी वो ये थी कि मोटापा और बहुत सारी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़ और अदरवाइज़ केवल भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में बहुत कम थी। 1970 के दशक के बाद से जैसे जैसे चीनी पूरी दुनिया के खाने में बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ खास परेशानियां जैसे मोटापा, जैसे हार्ट डिजीज़, जैसे लिवर की परेशानियां पूरी दुनिया में ही बढ़ती गई। उन सब जनजातियों में भी जो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ज़्यादा खाते थे, फैट्स वगैरह कम खाते थे, जैसे अब मेनली आलू खाने वाली जनता जैसे आयरलैंड या ट्यूबर्स और जो मीठा सामान जो ज़मीन के नीचे से निकलता है जैसे शकरकंद या बाकी चीज़ें, उनसे भी लोगों को शुगर या लिवर की परेशानियां खास नहीं मिलती थी, ना ही अफ्रीका में, ना यूरोप में, ना भारत में। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये सब नुकसान होना शुरू हुआ। आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीनी के अंदर दो चीज़ें हैं जो खासकर हमें नुकसान करती हैं। एक उसका एडिक्शन पोटेंशियल, और दो उसका सीधे सीधे लिवर को होने वाला नुकसान। पहली बात करते हैं, चीनी अगर आप लेते हैं, मीठा कुछ भी खाते हैं चीनी से जुड़ा हुआ, तो एक ख़ास बात आती है हमारे दिमाग के अंदर। एक रिवॉर्ड मैकेनिज़्म, एक इमोशनल वेलबींग के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए एरिया होता है एमिगडाला। उसके अंदर बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का सर्ज होता है और हमें अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपका मीठा खाने का मन करता है कि मीठा खाऊंगा तो अच्छा लगेगा, जिसके ऊपर आप बिस्किट्स, कुकीज़, मीठी चाय से लेकर पेस्ट्रीज़ और केक्स, पूरी मार्केट इस बात पर बेस्ड है। और आप खाते हैं, ऐसी क्या बात है, और खाने के बाद अच्छा भी लगता है। एक टाइम के बाद ये क्रेविंग जो है, ये जो डिज़ायर है, ये बढ़ती जाती है और इट कैन एक्चुअली लीड टू एडिक्शंस। सो मच सो कि चीनी की क्रेविंग्स या मीठे की क्रेविंग्स जो हैं, आप उनसे बाहर आसानी से आ नहीं पाते। तो ऐसा क्या है कि हमें खाने के बाद, अगर आप नॉर्मली रूटीनली खाना खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, आपको शांति पड़ जाएगी, लेकिन चीनी खाने के मामले में आपको शांति क्यों नहीं पड़ती? वो इसलिए क्योंकि चीनी से हालांकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स तो रिलीज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारा इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता एग्जैक्टली। चीनी का अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 65 है केवल। क्यों है ऐसा? क्योंकि चीनी के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो एक कॉम्बिनेशन में है। फ्रक्टोज से इंसुलिन नहीं रिलीज़ होती, केवल ग्लूकोज से रिलीज़ होती है। चीनी की अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करी जाए तो केवल 65 है, जहाँ गेहूं का 62 है और सफ़ेद चावल जो है उसका 74 तक है। तो आप देखें कि शुगर जो है हमारी रोटियों से ऑलमोस्ट सेम बढ़ेगी, चावल से ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन फिर भी चीनी ज़्यादा नुकसान कर जाती है। और वो कैसे करती है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। एक तो बात हुई एडिक्शन की, जिसके बारे में मैंने बात करी। दूसरा था लिवर को होने का नुकसान। तो लिवर को जो होता है नुकसान, उसके बारे में बात करेंगे। लिवर को नुकसान होता है फ्रक्टोज की वजह से। आप चीनी के मामले में आपको सेटाइटी नहीं आती, आप जितना मीठा खा रहे हो आपको शांति नहीं पड़ती, क्योंकि सेटाइटी आती है पेट भरने से। पेट भरता है फाइबर से और फैट के थ्रू, और उससे जो रिलीज़ होते हैं केमिकल न्यूरोपेप्टाइड वाई, वो हमारे दिमाग को बताते हैं कि हमारा पेट भर गया है और नहीं खाना, शांति हो गई है। तो हम चीनी कितनी भी खाते रह सकते हैं, हमारे पेट में शांति नहीं आएगी। तो जितना भी हम ज़्यादा खाते रहेंगे, हमें रियलाइज़ नहीं होता, उतना ही ज़्यादा फ्रक्टोज़ एकदम से लिवर की तरफ जाएगा। और फ्रक्टोज़ एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसको केवल हमारा लिवर मेटाबोलाइज कर सकता है। हमारी किडनी उसको निकाल नहीं सकती, हमारी आंत उसको एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी। तो जब वो हमारे लिवर के पास जाता है तो लिवर के पास एक सीधा सीधा रास्ता बचता है उसको फैट में कन्वर्ट करने का।
अब लिवर में जो फैट है वो गोदाम की तरह स्टोर हो जाता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो भेज देंगे आगे बाहर शरीर में। और वो ज़रूरत पड़ेगी कैसे पड़ेगी? वो ज़रूरत तब पड़ती है जब हम भूखे रहते हैं। पर हम भूखे तो आजकल रहते नहीं है ना, हम तो 2-3 घंटे में दोबारा खाने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो कुछ स्नैक्स ही सही। पर हम भूखे नहीं रहते हैं। अब हम भूखे नहीं रहते हैं तो हमें होना शुरू होता है नुकसान। नुकसान कैसे होता है कि हमारे शरीर में जो फैट बना फ्रक्टोज की वजह से वो वहीं स्टोर होता गया। अब आप एक कमरे में एक तरफ आपने एक अलमारी में थोड़ा सा सामान भर के रख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कमरा पूरा ही आप सामान से भरते जाओगे तो थोड़े टाइम पे कमरे में बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी, आपके खुद के बैठने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो लिवर के अंदर भी बाकी एंजाइम्स के काम करने के लिए खास जगह बचती नहीं है। जितना जितना जगह वो फैट लेता जाएगा उतनी ही ग्रेड्स ऑफ फैटी लिवर बढ़ती जाएंगी। पहले ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3, फिर सिरोसिस। पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, हमारे लिवर की काम करने की ताकत उतनी उतनी घटती जा रही है। तो एक टाइम आएगा कि जब हम नॉर्मली जो लिवर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि आप 20 साल की उम्र में जितना कुछ खा सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, बचा सकते हो, क्या आप 40 साल की उम्र में कर सकते हो? या आप 60 साल की उम्र में कर सकते हो? डेफिनेटली पहले के लोग कर सकते थे क्योंकि उनका लिवर काफ़ी आगे तक स्ट्रॉन्ग रहता था, पर उसकी वजह बहुत सारी थी। देवर अ लॉट ऑफ हेल्दी डाइट्स। आज की डेट में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी डाइट से हेल्थ हट गई है। हम ओवर ईटिंग पर आ गए हैं, हम ज़्यादा खाते हैं, हमारे शरीर के डाइजेस्टिव मशीनरी को हम रिस्पाइट नहीं देते हैं, कॉन्स्टेंटली काम करने के चक्कर में वो थकती जा रही है और हमारा लिवर इस वक्त चक्कर में और जल्दी कमज़ोर होता जा रहा है। अच्छा, एक बात समझो, शराब की वजह से लिवर को हो रहे नुकसान और बहुत सारे लगातार शुगर कंजम्पशन की वजह से हो रहे लिवर को नुकसान में अगर हम माइक्रो सेक्शन करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप में डाल के देखते हैं लिवर की छोटे से टिश्यू को, तो कोई फ़र्क नहीं है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटोसिस जो नैश कहते हैं, जो एक काफ़ी ख़तरनाक फॉर्म ऑफ फैटी लिवर है जो चीनी की वजह से होती है और चीनी जैसे और पदार्थों की वजह से होती है, उसमें और शराब की वजह से होने वाले फैटी लिवर डिजीज़ में माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो क्या है? मतलब ये है कि शराब पियो चाहे ये सब चीज़ें लो, नुकसान उतना ही है। हालांकि हम शराब को इतना डिमोनाइज कर देते हैं, हमें चीनी को भी उसी एंगल से देखने की ज़रूरत है। हमें चीनी को अपनी रोज़मर्रा की आदतों से हटाने की ज़रूरत है। अब चीनी से हो रहे नुकसान को कैसे हटाओगे? चीनी से हो रहे नुकसान को हटाने के लिए कि जो ऑलरेडी हमारे लिवर को हो गया है, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना है, फास्ट करना है, ताकि आप जितना अपने शरीर को आराम दे सको, डाइजेस्टिव मशीनरी को आराम दे सको, उतना लिवर अपने स्टोर्ड फैट को निकाल सकेगा ब्लड के अंदर और वो बाकी टिश्यूज़ में पहुंच पाएगा। तो दैट इज़ वन गुड वे टू स्टार्ट। बहुत ज़्यादा भूखा रहने की ज़रूरत नहीं, पर हफ्ते में 1 दिन विल बी अ गुड बिगिनिंग अगर आपको कोई बड़ी बीमारी अब तक नहीं शुरू हुई है। अगर परेशानियां हो गई हैं जैसे हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, तो बेहतर होगा कि किसी के साथ मॉनिटरिंग में ये सब काम किया जाए, बिना उसके नहीं। और एक ख़ास आदत कि अरे थोड़ी सी चीनी तो है ले लेते हैं, या चाय मुझसे ऐसे बर्दाश्त नहीं होती, उनको धीरे धीरे करके छोड़ने के लिए, अपने जो मानसिक एडिक्शन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि अगर हमें चीनी लेनी ही है तो हमें डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में चीनी लेना बंद करना होगा, ताकि हमारे शरीर में जो सेटाइटी मैकेनिज़म्स हैं जो हमें रोक दें कि बस अब बहुत खा लिया और नहीं खाना, वो किक इन हो सकें। जैसे कि जूस नहीं पीना, फल खाना है, या चाय के अंदर मीठा नहीं डालना, हलवा खाना है। क्यों? क्योंकि फ़ैट से या फाइबर से हमें पता चल पाएगा कि हमने अब काफ़ी खा लिया और अब हम और नहीं खाएंगे, हम रुक पाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक या चाय या जूस से जो हमारे शरीर में चीनी जा रही है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, समझिए, और वो आपको नहीं होने देना। सो ये मेरे कुछ शब्द थे आपको आगाह करने के लिए। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, आप एक कदम अपने स्वास्थ्य की तरफ और ले पाएँ।
इसी के साथ थैंक यू। दिस इज़ डॉक्टर ललित, कीप इन टच।